Welcome students in your physics class and my today's topic is buoyancy, buoyant force. As I have given you some videos on this topic, I hope you all are clear about this topic actually. So what is buoyant force and what is buoyancy? Buoyancy is a phenomenon actually. Okay, whenever we immerse an object inside the liquid, then object displays some water, displays some liquid actually, and the displaced liquid exert an upthrust actually that is known as the buoyant force, and this phenomena is known as buoyancy. यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जो ऑब्जेक्ट आप वाटर के अंदर इमर्स कर रहे हैं उसका एक वेट है और उस पर एक फोर्स लग रहा है एक्चुअली, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ इसकी वेट की वजह से भी हो सकता है, या उसके ऊपर में जो वाटर है उस वाटर के वेट के थ्रू भी वेट फोर्स हो सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है विच इज इमर्स इन दिस लिक्विड एक्चुअली, एंड दिस इज एफ डाउन. जो टोटल नेट वर्क कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको आपने एफ डाउन लिया, और जो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उसको आपने एफ अप ले लिया. ठीक है, so these are two forces actually which are exerted on this object, F down and F up. But what will be the buoyant force? The buoyant force will be the actually net force, and net force you can calculate by taking the difference between these two forces. So here, if let's suppose this F up is more than F down, then net force will be equals to F up minus F down. This net force which is along the upward direction is called the buoyant force. तो जो net force निकल कर आएगा, ओके, जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसको आप buoyant force करेंगे. ठीक है, तो F अप में से F डाउन को आपने सेपरेट किया है क्योंकि F अप की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू F डाउन. ठीक है, यहाँ से आपने जो है नेट फोर्स कैलकुलेट किया, और दिस नेट फोर्स एक्चुअली इज रेस्पॉन्सिबल ओके फॉर पुशिंग द ऑब्जेक्ट along upward direction is known as buoyant force. This is buoyant force. किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए, फ्लोट कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है उसको हम buoyant force कहते हैं. There are so many applications of the buoyant force here. We have taken some of them here. It is due to the buoyant force exerted by liquid, an object becomes lighter when immersed in it. इमर्ज इन लिक्विड एक्चुअली. तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं तो आप देखते हैं उसका वेट कम हो जाता है. ओके, उसका कुछ वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस होता है. ठीक है, ये जो वेट लॉस हो रहा है एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द buoyant फोर्स. ठीक है, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आपने एक स्केल लिया है. ठीक है, सपोज करिए एक स्केल है और इस स्केल के जो हुक पर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, इसका ये हुक है, इससे एक ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से लिया हुआ है. ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर टाई किया हुआ है. व्हेन यू इमर्स दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, तो आप इस ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर में फिल्ड लिक्विड में आप इसको इमर्स करते हैं, देन व्हाट यू विल सी हियर, इफ the weight shown in this scale actually okay in the air actually, let's suppose जो इसका weight है वो एयर में हमने मान लिया 10 kg है. ठीक है, और 10 kg आपको शो हो रहा है. लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम किसी भी लिक्विड में जब इस ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो आप देखते हैं कि जो पॉइंटर है एक्चुअली, जो इसका पॉइंटर है, सपोज करिए पॉइंटर यहाँ कहीं 10 पर आ रहा है, उसके बाद पॉइंटर हम देखते हैं वो कहीं 5 पर शो करता है, 5 न्यूटन 5 आप लीजिए सपोज करिए 5. ठीक है, 5 kg देखिएगा. तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब आप इसको एयर में देखते हैं इसके वेट को, तो इसके एयर में इसका जो वेट है इसका, ठीक है, वो कितना आता है 10 किलोग्राम इसका जो मास है. लेकिन जैसे ही वाटर में हम इसको डिग करते हैं, एक्चुअली हम वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो इसलिए आप इसको न्यूटन भी ले सकते हैं, 5 न्यूटन, इसको आप 5 न्यूटन, इसको 10 न्यूटन आप ले सकते हैं. तो ये सपोज करिए ये 5 न्यूटन ये वेट, एक्चुअली वेट को हम न्यूटन, वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, बिकॉज वेट इज ए फोर्स. ठीक है, तो व्हेन वी टेक दिस ऑब्जेक्ट इन एयर एक्चुअली we see the weight of this object is 10 Newton. Okay, but when we immerse this object inside the liquid, then
the weight shown in the scale actually it will be 5 Newton. Now student, what is the loss? The loss will be 10 minus 5 into 5. तो 5 न्यूटन फोर्स का लॉस, 5 न्यूटन वेट का लॉस होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर से उसको किसी लिक्विड के अंदर हम जब डिप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके 5 न्यूटन वेट जो है लॉस कर देता है। देखिए ये 5 न्यूटन वेट जो लॉस हुआ है एक्चुअली this is because of what? This is because of the buoyant force. Okay students, as we have seen here, the buoyant force is responsible for the loss of weight in an object actually. Whenever we immerse an object inside the liquid, there will be some loss of weight, okay, and this loss will be because of the buoyant force. इस तरह से students, second is it is the buoyant force which enables us to swim in water, and a ship made of iron and steel does not sink in sea water. हम ये देखते हैं कि जब हम वाटर में स्विम करते हैं, ओके, फ्लोट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करता है बॉयंट फोर्स की वजह से फ्लोट करता है, क्योंकि उस पर एक बॉयंट फोर्स लग रहा है, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से कोई पर्सन स्विम करता है तो स्विमिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बॉयंट फोर्स, ओके, फ्लोटिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स। एंड शिप, यहाँ आप देखते हैं कि जो शिप है एक्चुअली, शिप है ये आयरन, दिस शिप एक्चुअली ship float on the surface of water because of the buoyant force, okay. शिप आप देखते हैं वाटर के अंदर फ्लोट करता है, किसकी वजह से करता है? बिकॉज ऑफ buoyant force, ठीक है। तो ये सारे जो कॉज हैं एक्चुअली, ये आप देख रहे हैं, इसका जो रूट कॉज है एक्चुअली वो buoyant force है। और यहाँ पर हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, why the object float or sink when placed on the surface of water, ठीक है। There are 3 cases actually. In the first case, as you see here, the object float on the surface of water, and in this case the object float inside the water actually, and in the last case, the third case, object doesn't float actually, object will sink inside the water. तो थर्ड केस में आप देखते हैं ऑब्जेक्ट सिंक इनसाइड द वाटर, तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर वाटर के अंदर डूब जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल बॉटम सरफेस पे जाके टकरा जाता है, ठीक है। इस केस में हमने देखा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इस केस में हमने देखा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, लेकिन यहाँ सरफेस के ऊपर में कर रहा है, सरफेस के अंदर में कर रहा है। तो इनके कॉजेज़ हैं ऐसा, जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, तब उस केस में बॉयंट फोर्स ओके कितना लग रहा होगा उसके ऊपर में, जब इंसाइड करता है तब कितना लग रहा होगा। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट डूब जाता है पूरी तरह से, तब उसके ऊपर बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो हम बॉयंट फोर्स के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तीनों केसेस को। फर्स्ट केस में जो बॉयंट फोर्स एक्चुअली, ओके, so here are 3 cases. The first case, the object float on the surface of water, in this case object float inside the water, and the last case object sink inside the water actually. The first case, this mg is the weight of object, Fv is the buoyant force, and Fv is more than, first case Fv is more than mg. When the Fv is more than mg, then object float on the surface of water. यानी कि buoyant force की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वेट से ज़्यादा होगी, तब उस केस में ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। सेकंड केस में Fv is equals to mg, when the buoyant force is equals to weight of the object, then object float below the surface of water. In the third case, Fv is less than mg. तो लास्ट केस में आपने देखा है जो Fv की वैल्यू, buoyant force की वैल्यू है, वेट से कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तब उस केस में ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सिंक कर जाता है, ठीक है। तो दीज आर 3 केसेस विच कैन बी एक्सप्लेन बाई ऑन द बेसिस ऑफ buoyant force, and they can be also explain on behalf of the density actually. आगे मैं डिस्कस करूँगा कि हम डेंसिटी के बिहाफ पर हम किस तरह से ये तीनों केसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसको आप स्टडी करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।